नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 14 वाक्य विचार पढ़ेंगे। ऐसे तो वाक्य आप कई बार पढ़ चुके हो, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, पर आज हम वाक्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए, आपने देखा है कि बच्चे, आपके बुक में भी उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे बच्चे खेल रहे हैं, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जैसे देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये वाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं और यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। मालिन माला बना रही है। अब इसमें ये क्या है? शब्दों का समूह है, शब्दों के समूह। भाई वाक्य क्या है? शब्दों से ही मिलकर बनते हैं। अब एक शब्द से तो वाक्य बनने से रहा, तो अनेक शब्दों के मेल से ही वाक्य की रचना होती है। तो अगर हम लिख देते कि खेल हैं रहे बच्चे, तो आपको कुछ समझ में आता है क्या कि खेल हैं रहे बच्चे? भाई क्या है ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए जब हम शब्दों को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं कि कहाँ पर उद्देश्य आएगा, कहाँ पर कर्ता आएगा, कहाँ पर कर्म आएगी और कहाँ पर क्रिया आएगी, जब हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो वाक्य हमें आसानी से समझ में आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि खेल है रहे बच्चे तो ये समझ में नहीं आ रहा, पर ये वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। इसको समझने में थोड़ा समय लगता है, और जो व्यवस्थित ढंग से शब्द लिखे जाते हैं तो वाक्य को स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चों, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो आपको अर्थ प्रदान करता है एक, उसे ही वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों का व्यवस्थित वह व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि बच्चे खेल रहे हैं, तो ये बच्चे खेल रहे हैं। ये एक व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ शब्द वाक्य है और इससे पता चल रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया है कि पद किसे कहते हैं, कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द ही पद कहलाता है। वाक्य शब्दों से नहीं पदों से बनता है। जब वाक्य में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो शब्द की जगह उनको पद ही कहा जाता है। तो आपको वाक्य समझ में आया? क्या है वाक्य? क्या है? एक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आए। अब देखिए, वाक्य के अंग क्या हैं? वाक्य के अंग, पार्ट्स क्या हैं वाक्य के? कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य पहला और विधेय। अंग्रेजी में भी आप पढ़ते हो कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हो, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में
जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहा जाता है। मान लो हम पढ़ रहे हैं, या आप में से कोई एक बच्चा, मान लो रीना नाम रख लिया हमने कि रीना पढ़ रही है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? रीना के बारे में ही कहा जा रहा है ना। तो रीना क्या हुआ? वाक्य का उद्देश्य हो गया। और रीना क्या कर रही है? रीना पढ़ रही है। तो उद्देश्य का जो विस्तार होता है वो विधेय कहलाता है। दो अंग हो गए वाक्य के, एक तो उद्देश्य, दूसरा विधेय। और विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जा रहा है वो उसका विधेय होता है। जैसे कि रीना पढ़ रही है, तो रीना यहाँ पर उद्देश्य है, और जो उद्देश्य का विस्तार है कि पढ़ रही है वो विधेय कहलाता है। तो वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग हैं। एक पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य है जिसके बारे में वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य होता है, जिसके विषय में कहा जाए। जिसके विषय में कुछ कहा जाए। और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो उसका विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय। ठीक है। अब मैंने आपको उदाहरण दिया कि जैसे रीना पढ़ रही है, ऐसे एक और उदाहरण दे रही मैं कि शिकारी, जैसे शिकारी शिकार कर रहा है। शिकारी शिकार कर रहा है या करता है। चलो अब आप बताओगे कि इसमें उद्देश्य कहाँ पर है और विधेय कहाँ पर है। आप अपने दिमाग से सोचो कि इसमें उद्देश्य कहाँ पर है। आया आपको समझ में कुछ? कि जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं वो उद्देश्य है, और किसके क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में कि वो शिकार करता है। तो शिकारी क्या है? उद्देश्य। और उसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? विधेय। ठीक है। तो आपको ये उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। ठीक है। अब उद्देश्य और विधेय हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। वाक्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वाक्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वाक्यों के भी प्रकार है कि क्या मैं ये प्रश्न कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि आपसे अध्यापक आपसे प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। और आप वहां नहीं जा सकते हो, मैंने कह दिया, तो आप किसमें है? ये निषेधवाचक वाक्य। तो वाक्य को आधारों पर उनके भेद किए गए हैं। वाक्य के दो भेद पर आधार किए गए हैं। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना होती है बनावट। किसी वाक्य की रचना या बनावट कैसी है
उसके आधार पर उसके भेद, और दूसरा कि अर्थ क्या है, वाक्यों का क्या अर्थ है, उसके आधार पर। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई प्रश्नवाचक वाक्य करेंगे तो वो किस में आएगा, अर्थ में, अर्थ के आधार पर भेदों में। तो जहाँ पर हमें वाक्य के अर्थ पता चल रहे हों तो वहाँ पर अर्थ के आधार पर भेद होगा। तो पहला भेद है इसमें रचना के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। वाक्य के दो भेद हैं, वाक्य के दो भेद। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। अब देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद माने गए हैं कि जो वाक्यों की बनावट है या रचना है वो कैसी है, उसके आधार पर वाक्य के तीन भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। लिखिए, अब देखिए, अर्थ के आधार पर यहाँ पर 8 भेद दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। और रचना के आधार पर सिर्फ 3 भेद हैं। रचना के आधार पर एक है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र कहते हैं मिले जुले को। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, बिल्कुल सरल वाक्य है, इसमें कोई भी प्रयोग नहीं है किसी चीज का, सिंपल साधारण वाक्य है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं बाजार जाऊंगा, ये सरल वाक्य है। अब जैसे जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य हो, अब सरल वाक्य में क्या होता है कि एक ही उद्देश्य होगा। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया, जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे राम आज दिल्ली जाएगा, या ताजमहल आगरा में है, हवा महल जयपुर में है, ऐसे एक ही उद्देश्य होता है इनका। और उद्देश्य, एक ही उद्देश्य से मतलब है कि जैसे ताजमहल आगरा में है, या जगन पढ़ रहा है, बाजार जा रहा है, कोई भी इसमें उद्देश्य जो है वो एक ही होगा। ये उद्देश्य हो गया, यहाँ पर ताजमहल उद्देश्य हो गया। तो जिन वाक्यों के उद्देश्य एक ही होंगे वो सरल वाक्य कहलाते हैं। अब संयुक्त वाक्य में क्या है, देखो, संयुक्त वाक्य में इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें वाक्य जो हैं वो योजक शब्दों द्वारा, योजक अभी हमने पढ़े थे समुच्चयबोधक शब्द, उन्हें योजक शब्द भी कहते हैं, तो उनके द्वारा जुड़े होते हैं, इन्हें ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इसमें जो उद्देश्य है वो एक से अधिक हो सकते हैं। उद्देश्य इसमें एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि सीता मीना बाजार जाएंगी, हमने अल्प विराम का प्रयोग करके सीता और मीना बाजार जाएंगी, तो इसमें 2 उद्देश्य हो गए, पर इनकी क्रिया एक ही होगी।
क्रिया एक ही होगी। और इनको जोड़ने के लिए हमें, जैसे मीना आ गई है और तनु भी आ रही है, तनु भी आएगी, ये ऐसे हमने जोड़ दिया। और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए, समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ दिया इन्हें कि मीना आ गई है और तनु भी आएगी, है ना। जैसे मीना बाजार गई थी और बरसात होने लगी, या तुम आ जाओ या किसी को भेज दो, जैसे आपका उदाहरण दिया हुआ है वाक्य कि तुम आ जाओ या किसी को भेज दो। अब या क्या है, समुच्चय बोधक शब्द, योजक शब्द द्वारा जोड़ दिए इसे। जल्दी बैंक जाओ और तुरंत पैसे ले आओ, ये दो स्वतंत्र वाक्यों को परस्पर जोड़ दिया गया है। तो संयुक्त वाक्य इसी तरह से जुड़े रहेंगे आपस में। अब इनमें देखो, इन वाक्यों में तो या और योजक शब्द हैं लगे हुए हैं ना, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। इन वाक्यों में किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, तथा, अतएव आदि योजक शब्द भी जोड़ सकते हैं। जितने भी योजक शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग करके हम और वाक्य को स्वतंत्र वाक्य जोड़ सकते हैं इसमें, और उनको छांटना भी आसान हो जाएगा कि जो योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें स्वतंत्र जो वाक्य हैं वो जुड़े रहेंगे योजक शब्दों के द्वारा। और इसमें ध्यान रखें कि इसमें उद्देश्य जो है एक से अधिक हो सकते हैं, जो जैसे मीना और रीना बाजार जाएंगी, दो हो गए, और से जुड़े हुए हैं दोनों, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। अब देखते हैं अगला है हमारा मिश्र वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र है मिश्रित, मिला हुआ। अब मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित या गौण उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए कि मुझे ऐसा पेन चाहिए जो अच्छी तरह चल सके, मुझे ऐसा पेन चाहिए। अब किससे जुड़ा हुआ है ये, जो से। मुझे एक ऐसा पेन चाहिए जो अच्छी तरह चल सके। अब मैं चाहता हूं कि हम सब आज घूमने रुड़की जाएं। अब की ये किससे जुड़ा है, की से। अब ये जो इस वाक्य में कि मुझे ऐसा पेन चाहिए, ये और मैं चाहता हूं, इसमें ये मैं चाहता हूं प्रधान वाक्य है, प्रधान मुख्य। जो मुख्य वाक्य है वो मैं चाहता हूं दूसरे वाक्य में, और पहले में कि मुझे ऐसा पेन चाहिए, ये प्रधान वाक्य है और उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं। जो अच्छी तरह चल सके और आज हम सब घूमने रुड़की जाएंगे, ये आश्रित उपवाक्य है। तो ये दोनों इसलिए मिश्र वाक्य हैं और जुड़े हुए हैं। तो इस मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक जो प्रधान उपवाक्य होता है वो आश्रित उपवाक्यों से जुड़ा हुआ होता है। अब आपने पढ़े तीनों भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। अब मैंने बताया जैसे आपको कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कि पहला है विधानवाचक, जैसे सरल वाक्य है वैसे ही वाक्य बनाने का विधान जैसे है उसका निर्माण हो, रचना हो, उसी के अनुसार विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, फिर विस्मय आदि बोधक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ये आपके 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अर्थ के
वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। अब देखिए सारे एक साथ ना पढ़ के पहले हम 2 पढ़ लेते हैं कि विधानवाचक वाक्य पहले समझ लें। 8 भेद वैसे ही समझ रहे होंगे बच्चे कि बहुत सारे भेद हैं इसके, पर बहुत आसान हैं भेद, इनके कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। अब विधान देखिए, जिस वाक्य में किसी काम के करने या होने की सामान्य सूचना हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कि वाक्य सरल तरीके से बना है कि पंडित जी भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। सरल सा वाक्य है बिल्कुल कि पंडित जी भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं और हम पिकनिक पर जाएंगे। तो बिल्कुल सरल वाक्य ये है। तो आप फटाफट जैसे ही 8 भेद आप देखोगे तो आप फौरन पहचान जाओगे कि ये विधानवाचक वाक्य है, क्योंकि सबसे सरल वाक्य यही होता है। फिर दूसरा है निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। अब निषेधात्मक है तो उसमें नहीं तो आएगा ही। नकारात्मक, जिस वाक्य की में क्रिया के न होने अथवा न किए जाने का बोध हो, तो आपको पता ही चल जाएगा कि वहां पर निषेधवाचक वाक्य है। कि जैसे मैंने कल पाठ नहीं पढ़ा, तुरंत आपको पता चल गया कि नहीं का प्रयोग हुआ है इसमें, इसलिए यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य। हम स्कूल नहीं जाएंगे, अब ये मना करने के अर्थ में, निषेध के अर्थ में ही आ गया कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। 2 आपको समझ में आ गए। पहला हमने पढ़ा विधानवाचक वाक्य और दूसरा निषेधवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य सरल, बिल्कुल सामान्य सूचना जिससे हमें प्राप्त हो वो विधानवाचक वाक्य है, और निषेधात्मक वाक्य में हमें नकारात्मक सूचना मिल सकती है कि जैसे किसी क्रिया के ना होने या ना किए जाने का बोध होता है। जैसे मैंने कल पाठ नहीं पढ़ा, और दूसरा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो दोनों में नहीं आ गया, इसलिए फटाफट आप फौरन पहचान जाओगे कि ये निषेधात्मक वाक्य है। फिर है इच्छावाचक वाक्य, और चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। अब तीसरा है इच्छावाचक और चौथा है प्रश्नवाचक। अब 2 हमने पढ़े, ऐसे ही 2-2 करके पढ़ेंगे तो हमें आसानी भी रहेगी और सरलता से समझ में भी आ जाएंगे। अब देखिए इच्छावाचक क्या है कि जिस वाक्य से इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए आपकी यात्रा शुभ हो, अब सभी आशीर्वाद देते हैं कि यात्रा मंगलमय हो या आपकी यात्रा शुभ हो, तो ये इच्छा ही होती है। फिर दूसरी, मैं कामना करता हूं कि तुम शीघ्र रोग मुक्त हो जाओ। कामना ये भी इच्छा है कि कामना करना किसी के लिए, ये भी एक। अब इन वाक्यों से इच्छावाचक वाक्यों में इच्छा, कामना या आशीर्वाद का हमें पता चल सकता है आराम से। ऐसे ही देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में जिस वाक्य से पूछे गए किसी प्रश्न का बोध होता है। अब जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनमें ऐसा पता चल जाएगा हमें कि कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। कि जैसे तुम क्या कर रहे हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा ही, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म। अब आप क्या लेंगे जैसे ही आएगा और वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। तो है ना, सरल है वाक्य, इतने कठिन नहीं है जितने इनके 8 भेद आपको लग रहे हैं। ऐसे ही अगला है आज्ञावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। आज्ञावाचक
वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए आज्ञावाचक वाक्य में क्या है। आज्ञावाचक वाक्य में किसी वाक्य से जब हमें आज्ञा या आदेश का बोध होता है तो वहां पर आज्ञावाचक, कि जैसे तुम वहां मत बैठो। अब जैसे आज्ञा मिली हमें कि तुम वहां मत बैठो, तुम बाहर खेलो, किसी ने हमें आज्ञा दी कि तुम बाहर खेलो, तो ये आज्ञावाचक, इससे आज्ञा या आदेश का बोध होता है। अब संकेतवाचक, जिन वाक्यों के द्वारा किसी संकेत या किसी शर्त का बोध हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कि जैसे जब तुम इधर आ ही रहे थे तो मुझे बता देते, तो एक ये संकेत भी है। और यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य अच्छे अंक प्राप्त कर लेते, और ये भी एक संकेत है कि यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते। संकेत मिल रहा है ना इनसे। तो ये दोनों वाक्य आज्ञावाचक, जिससे हम जिन वाक्यों से हमें आज्ञा या आदेश का पता चला बोध हो, और संकेतवाचक जिससे हमें संकेत या किसी शर्त का बोध हो। अब है अगला विस्मय आदि बोधक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य और संदेह बोधक संदेहवाचक वाक्य। अब विस्मय आदि बोधक में देखिए, आपको कितनी बार आपने विस्मय आदि बोधक पढ़ा है कि वही एक चिन्ह इनका होता है विस्मय आदि बोधक शब्दों का। अब जिन वाक्यों के द्वारा विस्मय, शोक, हर्ष, उल्लास आदि किसी भाव का पता चले उन्हें हम विस्मय आदि बोधक शब्द कहेंगे। कि जैसे अरे, और उसका चिन्ह जरूर आएगा वहां पर। अरे तुम्हें कैसे पता चला, ओह कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। अब ये जो जैसे ही आप देखोगे कि विस्मय आदि बोधक शब्द आए हैं, इनका प्रयोग हुआ है, और विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये विस्मय आदि बोधक वाक्य हैं। ऐसे ही संदेह। अब इन जिन वाक्यों के द्वारा हमें किसी काम के होने में संदेह का बोध हो जाता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि लगता है तुम दिल्ली नहीं गए। अब पता चल रहा है, संदेह हो रहा है कि शायद दिल्ली नहीं गए, कि लगता है तुम दिल्ली नहीं गए। शायद आज कपिल ना आए। अब उन्हें संदेह हो रहा है कि शायद कपिल आज नहीं आएगा। तो आपको समझ में आया, अर्थ के आधार पर हमने 8 भेद पढ़े। विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मय आदि बोधक और संदेहवाचक। तो बच्चों ये आपने वाक्य विचार में आपने पढ़ा कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद हमने पढ़े, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर हमने 8 भेद पढ़े। अगले वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली करेंगे। धन्यवाद।